A very good morning. Jai Hind, my dear students. Hope that you all are ready for the class. Are you all? Great. Children, before we start our today's class, let me just tell you something. ओके मैंने कुछ चीज़ आपकी नोट की है एंड वो मैं आपसे बोलना चाहती हूँ बेटा आई एम नॉट सेइंग दिस इन एन एंग्री मूड डोंट से थिंक कि मैं बहुत नाराज़ हूँ आपसे इसलिए ऐसा बोल रही हूँ बट येस आई एम लिटिल सैड अबाउट योर बिहेवियर आई हैव सीन दैट मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लास मैंने देखा है ऑब्जर्व किया है मेरे मोबाइल पर मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ आई कैन ऑब्जर्व यू ऑल दैट हाउ मैनी ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लास मैं देख सकती हूँ कि कौन प्रेजेंट है क्लास में कौन नहीं है किसने लिंक देखा किसने नहीं देखा दैट एवरीथिंग ऑल द इंफॉर्मेशन आई कैन गेट टू नो इन माई मोबाइल सो मुझे पता रहता है कि आप कितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं और जो नहीं अटेंड कर रहे हैं आई मस्ट टेल टू देम मैं स्पेशली उनके लिए बोल रही हूँ कि बेटा आपको क्लास अटेंड करना है राइट वाई यू ऑल आर नॉट अटेंडिंग द क्लास कैन आई नो दैट दोज हु आर अटेंडिंग आप मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ जो नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप जान रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं जो बच्चे आप क्यों नहीं कर रहे हैं see you are there at home and if you don't attend the class then how you will cope up with the studies आप अभी बेटा स्टूडेंट लाइफ में हैं राइट आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन आपको वापस कभी नहीं मिलेगा ये टाइम है जहाँ पर ये स्टूडेंट लाइफ कहते हैं स्टूडेंट टाइम राइट तो ये जो एक बार टाइम चला गया वो वापस कभी नहीं आएगा इसीलिए आपको अपने क्लासेस को प्रॉपरली रोज अटेंड करना है राइट द लिंक्स आर गिवन हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए क्लास अरेंज करते हैं आपको पढ़ा रहे हैं और आप लोग बताइए ध्यान नहीं देते हैं आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस डोंट डू सो डोंट गेट लेजी घर पर रहकर क्या आप इतने लेजी हो गए हैं नहीं ना सो यू नीड टू गेट ऑन योर टोज गेट एक्टिव अटेंड योर क्लासेस एवरी डे इट्स जस्ट द क्लास ऑफ 1.5 आवर हाँ आप 8 से 10:30 बजे तक आपका क्लास रहता है सिर्फ आधे घंटे की क्लास रहती है उसमें भी बीच बीच में आधे आधे घंटे का ब्रेक है सो आपको क्लास अटेंड करना है बहुत बच्चे तो स्पेशली मैंने देखा है कि सुबह 8 बजे की क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं ठंड आ गई है इसलिए इतनी ठंड आ गई है ऐसी तो बात नहीं है मॉर्निंग में उठना है क्लास अटेंड करना है ठीक है सो नेक्स्ट टाइम से ध्यान देंगे मेरे बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं कि आप अपने क्लासेस को प्रॉपरली टाइम पर अटेंड करेंगे राइट सो चिल्ड्रन नाउ लेट्स start with our today's class well children today we will be starting the notebook work in our notebook English notebook तो हमने yummy story that chapter we have learned I have explained you the chapter मैंने आपको explain किया और हमने book exercises भी करी ठीक है तो आज हम नोटबुक वर्क करेंगे आज हम क्या करेंगे नोटबुक वर्क करेंगे सो ऑल ऑफ यू प्लीज now be ready with your English notebook and open the A portion of your English notebook A copy A part आप open करिए and there in the index page first open your index page in the index page write down today's date you all know today's date today is 1st of December it's a new month and in fact it's the last month also of this year 2020 का ये आखिरी महीना है इसके बाद नया मंथ स्टार्ट हो जाएगा और नया साल भी स्टार्ट हो जाएगा है ना सो दिस इज 1st of December एंड देन सीरियल नंबर में आप सीरियल नंबर लिखेंगे डेट के कॉलम में एंड देन टॉपिक के कॉलम में आप लिखेंगे लेसन नंबर 6 अ यमी story this is the name of the lesson that you are going to write down in the top column of topic okay now after filling the index then you will open a new page a fresh page in your A notebook and first at the top you will write down today's date and HW homework okay
होमवर्क HW आप मिडल में लिखेंगे एंड डेट को आप टॉप एंड कॉर्नर में साइड में लिखेंगे, राइट? Now what is the homework? Well, the homework is draw and color the picture of a chocolate. आपको चॉकलेट का पिक्चर ड्रॉ करना है। वाह, ये तो मुझे लगता है कि मैंने अब तक का आपको सबसे अच्छा काम दिया होगा ऐसा। आई एम श्योर कि आप सबके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई होगी। आई है ना चॉकलेट का नाम सुन के? यस, आई नो दैट। तो आज आपको एक चॉकलेट का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। कैसे कर सकते हैं? देखो एक एग्जाम्पल दिखाऊं मैं। इस तरह से आप चॉकलेट को ड्रॉ करके कलर कर सकते हैं। ओ, माउथ में वाटर आ गया। ओके, योर माउथ इज वाटरिंग। ओके, आई नो दैट। डोंट वरी, यू ऑलवेज गेट चॉकलेट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर रिलेटिव्स ना। You are eating it, right? But not eat too much, okay? Otherwise you will get a cavity in your teeth, then your teeth will ache, हाँ, toothache हो जाएगा आपको। तो उतना ही खाना है। दो आई नो कि चॉकलेट आपको बहुत पसंद है, तो आप चॉकलेट ड्रॉ करेंगे और कलर करेंगे, ठीक है? Now after completing the homework, after writing down the homework, now लेट्स जम्प टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आइए। अब हम नेक्स्ट पेज में आज का डेट और क्लास वर्क लिखेंगे। सो एट द इन द मिडल यू विल राइट डाउन CW एंड एट द टॉप एंड कॉर्नर यू विल राइट डाउन टुडेज डेट, ओके? एंड देन here in the first line at the middle you will write down the name of the lesson and the number of the lesson. That is lesson number 6, a yummy story. Lesson number 6, a yummy story. This is you are going to write down in the first line, okay? The heading. So please write it down, a yummy story. After writing down the heading, you will write down the subheading. That is the first exercise of this lesson, and the first exercise is exercise number A, new words. ठीक है, हम न्यू वर्ड से स्टार्ट करेंगे। नए पहले आज हम इस चैप्टर में जो हमने नए वर्ड सीखे हैं उनको हम लिखेंगे, ठीक है? सो राइट इट डाउन, NEW, न्यू, WORDS, words, new words. And then from the center of the page you are going to draw a line, okay? Using the scale. Please use a scale to draw a straight line, okay? The line should not be a zigzag line. It should be a straight, a perfect straight line. That's why you need to use a scale. ठीक है, आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। सो स्केल और कोई भी एक पेंसिल कलर ले लीजिए, किसी भी कलर से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आपने नोटबुक के ठीक सेंटर पेज से, सेंटर पॉइंट से, आई मीन टू से, राइट? अब हम क्या करेंगे? लाइन हमने क्यों ड्रॉ किया है? बिकॉज हम वर्ड्स जो लिखने वाले हैं, न्यू वर्ड्स, उसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे। एक बार इस तरफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड देन on the right hand side. So both side we are going to write down 2 times. We will write down the same word so that we learn it also while writing. ठीक है? So what are all these words? Let's know one by one. ठीक है? तो एक एक करके हम लिखते जाएंगे और बोलते भी जाएंगे। The first word, number 1, ये नंबरिंग जो है 1 2 3 4 10 तक, ये आप कहाँ करेंगे? मार्जिन के बाहर। मार्जिन बना रहता है ना रेड कलर का, सो मार्जिन के बाहर आप नंबरिंग करेंगे एंड द वर्ड्स यू विल राइट डाउन इनसाइड दैट, ओके? सो नंबर 1 यू विल राइट डाउन चॉकलेट, chocolate, and both side you will write down chocolate, okay? So what is the spelling of chocolate? CHO, choco, CHCO, choco, LATE, late, chocolate, right? So chocolate, previous time में उसे chocolate बोलते थे, right? Now it is pronounced as chocolate, right? So I am sure कि मुझे इसकी मीनिंग तो आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। All of you know the meaning of this word, that is chocolate.
You all are having the chocolates. You know it that what is a chocolate more much better than me. आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छा जानते हैं. आपने मेरे से भी ज़्यादा फ्लेवर्स के चॉकलेट खाए होंगे. मैंने भी शायद इतने फ्लेवर्स के चॉकलेट नहीं खाए होंगे जितना आपने खाए होंगे, है ना? Right? So please write down the first word chocolate. CHOCOLATE. आपको बोलते बोलते लिखना है जिससे कि आपको लर्न हो जाए ये वर्ड्स, राइट? And make sure your handwriting is superb, just like you. Now number 2 is quiz. 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 Z जिसे हम कहते हैं QUIZ. Quiz. What is the meaning of quiz? Quiz means a contest, right? Contest कराना means प्रतियोगिता जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उनका आंसर देते हैं, उसे हम कहते हैं क्विज सेशन, राइट? उसमें टीम्स होते हैं. टीम्स 2 टीम हो सकती है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं. एंड देन देयर इज अ होस्ट. कोई एक एंकर होता है, होस्ट होता है जो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है. किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, वो पर्टिकुलर एक टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है या फिर जनरल नॉलेज भी हो सकता है. सो वो क्वेश्चंस करते हैं उसमें, और जो कंटेस्टेंट्स होते हैं जिन्होंने उस कॉन्टेस्ट में भाग लिया है उन्हें प्रतियोगी कहते हैं, और द कंटेस्टेंट्स. सो दे गिव द आंसर. जो सबसे ज़्यादा आंसर सही देता है और पहले आंसर देता है, सो दैट टीम विंस दैट क्विज. ठीक है, तो उसको कहते हैं क्विज सेशन, राइट? सो QUIZ, that is quiz. Quiz, right? Listen to my pronunciation. Quiz. You will not say quiz. It's not quiz. It's quiz. ठीक है? Quiz नहीं बोलेगा कोई. क्या बोलेंगे आप? Quiz. It's quiz. Now, number 3 is PIECE. Peace. PIECE. Peace. Peace means a small portion, tukda. Piece. A piece of chocolate or a piece of paper, a piece of anything, a piece of food. नहीं, food तो नहीं हो सकता. A piece of a cloth, a piece of a bar, right? तो piece means एक टुकड़ा, छोटा सा portion of something, right? So that is called as piece. PIECE, peace. लेकिन बेटा आपने एक और वर्ड सुना होगा PEACE, पीस. वो होती है शांति. उसका स्पेलिंग अलग है. PEACE, पीस, उसे कहते हैं शांति. बट दिस वर्ड PIECE, इसका भी प्रोनाउंसिएशन पीस ही है, बट इसका मीनिंग होता है टुकड़ा. दिस इज पीस. जल्दी से हम बोलते हैं, एंड दैट वी से विद अ लिटिल स्ट्रेस, पीस, राइट? Number 4, BITTER, bitter. BITTER, bitter. So what is the meaning of bitter? Bitter means kadwa. BITTER, bitter. Bitter means kadwa. Like karela or neem, they are what in taste? How is the taste of bitter gourd or neem leaf? It is bitter in taste, कड़वा है. और the medicine कैसे आपको taste करते हैं? bitter, कड़वा, है ना? So it's a taste which is called as bitter, right? Bitter means कड़वा. BITTER, bitter. Now number 5, popular. POPULAR, popular. Popular means famous. इसका एक और सिनोनिम हो सकता है फेमस. बहुत जो कोई बहुत कुछ ऐसा काम किया है जिससे उसका बहुत नाम हो गया है, सब लोग उसको जानने लग गए हैं, वो बहुत फेमस हो गया है, बहुत नोन पर्सनालिटी बन गया है, उसे हम कहते हैं पॉपुलर. जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, विराट कोहली इज अ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर, right? Sachin Tendulkar is a very popular cricketer,
राइट. सानिया नेहवाल और सानिया मिर्जा इज अ वेरी पॉपुलर टेनिस प्लेयर. ठीक है. या फिर सनबीम एकेडमी इज वेरी पॉपुलर इन वाराणसी, है ना. तो पॉपुलर मीन्स एनीथिंग विच इज फेमस, जो से बहुत लोग जानते हैं, रिनाउंड, राइट. सो पॉपुलर, पॉपुलर नहीं बोलते हैं, पॉपुलर नहीं बोलते, पॉपुलर नहीं होता, पू नहीं है ये, दिस इज प्यू, पॉपुलर, राइट. व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? पॉपुलर. Now, number 6, explorer. EXPLORER, explorer. So, explorer का मीनिंग मैंने आपको बताया था. The meaning of explorer is that a person who likes to go all around the world and likes to discover things. जो नई नई चीज़ों का खोज करना जिसे अच्छा लगे, जो बाहर घूमने जाता है, घूमने जाना नहीं मतलब बेसिकली वो हर चीज़ को कौतूहल की नज़र से देखता है और नई चीज़ें ढूंढता है, उसे हम एक्सप्लोरर कहते हैं, राइट. जो एक्सप्लोर करता है, चीज़ों को ढूंढता है, खोजता है, राइट. एक्सप्लोरर. सो एक्सप्लोर मीन्स ढूंढना या खोजना, और जो उसे खोजता या ढूंढता उसे हम कहते हैं एक्सप्लोरर. EXPLORER, एक्सप्लोरर, right. EXPLORER. Now number 7, flavor. FLAVOUR, flavor. So what is the meaning of flavor? टेस्ट, स्वाद, है ना. अलग अलग तरह के जो टेस्ट होते हैं, जैसे मैंगो का एक अलग टेस्ट है, एक अलग फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी का एक अलग फ्लेवर आता है, बनाना का एक अलग फ्लेवर होता है. सो जो स्वाद है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेवर, राइट. FLAVOUR, फ्लेवर. Number 8, guest. GUEST, guest. So what is the meaning of guest? Guest means घर पर मेहमान जब आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? They are called as guests. So guest means मेहमान, right? When your relative or your close friends they are visiting at your house, so we say that they have arrived at my home, right? Guests are arriving at my home. So guest means मेहमान. GUEST, guest. Now number 9, FAVOURITE, favorite. What is the meaning of favorite? पसंदीदा, जो बहुत हमें पसंद है. Anything which is very lovable to us, हमें बहुत अच्छा लगता है उसे खाने में या देखने में, वो हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ हो, उसे हम कहते हैं favorite. Like my favorite color, my favorite dress, my favorite food, बोलते हैं ना आप, my favorite thing. So favorite means very lovely and very dear to us, very lovable thing. बहुत ज़्यादा पसंद हो जो चीज़, उसे हम क्या कहते हैं? favorite. FAVOURITE, favorite. favorite word favor से बना है, जिसे हम favor करते हैं. So वो हो गया favorite. Now number 10 is juice. JUICE, juice. What is the meaning of juice? Well, anything, कोई एक फूड प्रोडक्ट को, फूड को, उसको हम लिक्विड फॉर्म में जब हम उसे बनाते हैं और उसे हम पीते हैं, that is called as juice. जनरली जूस को हम ठंडा कर पीते हैं ना. Like we prepare mango juice, watermelon juice, मौसम्बी juice, or so many juices are available. Guava juice, so many juices are available. Apple juice, pomegranate juice. So generally हम fruits के juices बहुत पसंद करते हैं पीना, but हमें सिर्फ fruit का ही juice available नहीं होता है market में. Many other vegetables also, like carrot juice you get. Then you can also have many other juices, right? So juice is basically how it is made with the food item. कोई भी fruit या vegetable का उसको process करके जो liquid form में उसे बनाया जाता है, उसे that is called as juice, right? So juice is very good for health. It increases our immunity, it boosts us with lots of protein, and it gives us energy, right?
and it's very good. It keeps it maintains our weight. It helps us to gain energy instantly. So we should drink juice every day, right? So what are these 10 words? The first word I'll just quickly tell them. Chocolate. Number 2 is quiz. Number 3 is peace. Number 4 is bitter. Number 5 popular. Number 6 explorer. Number 7 flavor. Number 8 guest. Number 9 favorite. And number 10 juice. Right? Now, after completing all these 10 words, you will draw a line. If all the 10 words doesn't get adjusted in one page, then you can write it in the next page. Okay. Now, after this, we will do exercise number B in the next page. That is word meaning. Word meaning means word का हम meaning बताएंगे, उसका मतलब बताएंगे. So, what is the first word? Yummy. What is the meaning of yummy? Yummy means tasty. जब कोई चीज़ बहुत स्वादिष्ट होता है तो हम क्या कहते हैं? Yummy. बहुत tasty है ना? So yummy means an expression that we give when anything we find it's very tasty. Then we generally give an expression that is called as yummy. Right? Number 2, pleased. P-L-E-A-S-E-D. Pleased. Pleased ka meaning happy. When we are very happy, we say we are pleased. I am pleased to have you at my home. I am very happy. Number 3 is puzzled. Puzzled means getting confused. Right? Puzzled means getting confused. So puzzled means confused ho jana. Right? Number 4, reduce. What is the meaning of reduce? Make something less. Right? Reduce का meaning क्या होता है? Make something less. कुछ कम करना. Make something less. Reduce. Like reduce the water in the bucket, or reduce the water got reduced in the bottle. Right? So reduce means कम करना. Make something less. Now, number 5 is invent. What is the meaning of invent? To create something for the first time. Thing which wasn't there and it was first created. It is first time created. That is called as invention. Right? Like the gadgets. ये पहले नहीं था. टीवी पहले नहीं था. रेफ्रिजरेटर पहले नहीं था. मोबाइल पहले नहीं था. गैस स्टोव ओवन पहले नहीं था. ये सब कुछ इन्वेंट हुआ है. जो चीज़ें आप मशीन्स देख रहे हैं ये सब कुछ इन्वेंशंस हैं. बिकॉज दे वर नॉट देयर. लेकिन जो चीज़ पहले से थी और उसको खोज के निकाली गई उसे हम डिस्कवर कहते हैं. सो इन्वेंट मीन्स टू क्रिएट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. राइट? सो नंबर 1 इज यमी. दैट मीन्स टेस्टी. Number 2, pleased. That means happy. Number 3, puzzled. Meaning is confused. Number 4, reduce. Meaning is make something less. Invent means to create something for the first time. Right? So after writing all these 5 word meanings, you are going to draw a line. Right? And after drawing the line, your work is over for today. Right? So beta, you need to complete your work and complete your homework. To draw, you have to draw and color the picture of a chocolate. Right? So hope children that you have completed your work, and if you haven't completed, I am going to send the PDF in your WhatsApp group. Even this video you can pause and you can complete the work. Through the video itself you can pause and complete it, or even through the PDF also you can complete your homework. Whichever is feasible for you, you can do that. Okay, so in our next class we will meet again. Till for that time, just take care of yourself. Bye everyone.